महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है। यह दिन मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन और योगदान का सम्मान करता है, जिसे भारत के राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। अहिंसा, सत्य और नागरिक अधिकारों की उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है और इन्हीं के नाम से एक योजना है जिसे मनरेगा कहा जाता है। और मनरेगा की शुरुआत नरेगा से होती है, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। 2 फरवरी 2006 को यह रोजगार के अधिकार की गारंटी देने वाले एक सामाजिक और कानूनी कदम के तौर पर लागू हुआ। साल 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा कर दिया गया। यह कानून अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। इस अधिनियम की जड़ें महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना 1972 में है। इसने सबसे पहले काम के अधिकार को मान्यता दी गई थी और इसी की सफलता ने मनरेगा का मार्ग प्रशस्त किया। मनरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है जिसकी परिकल्पना भारत के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आजीविका सुरक्षा देने के लिए की गई। नागरिकों को केंद्र में रखते हुए सरकारी प्रशासन के सबसे निचले स्तर से शुरुआत करते हुए इस योजना का नियोजन किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें, मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारी काफी दिनों से काफी ज्यादा परेशान थे। अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को अवगत करा रहे थे, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया था। ऐसे में कर्मचारियों ने यह रणनीति बनाई कि बहुत जल्दी वो धरातल पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में योगी सरकार एक्शन मोड में आई और कर्मचारियों को खुशखबरियां दी है। कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि उनका मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया और भी बहुत सारी समस्याएं थी जिनका हल किया गया, लेकिन अब भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हल नहीं हो पाया। और कर्मचारियों को साफ तौर पर ये उम्मीद है कि बहुत जल्द ही प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं को हल करेगी और उनकी जीवन शैली को सरल बना देगी। फिलहाल अटल टीवी की टीम ने गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देखा जा रहा है कि कल 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती है, तो मनरेगा कर्मी किस तरह से इस दिन को मनाएंगे, क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे पहले गांधी जयंती की अटल टीवी को बधाई के माध्यम से सबको, देशवासियों को और अपने समस्त मनरेगा कर्मियों को, मनरेगा वर्कर्स को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है और गांधी जी का जो सपना था गाँव का विकास वो भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो जो महात्मा गांधी मनरेगा योजना जो है महात्मा गांधी जी के नाम से है, तो 2 अक्टूबर का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि 2 अक्टूबर तो पूरे भारत में गांधी जयंती के अवसर पे ग्राम पंचायत की कार्य योजना बनती है, ग्राम पंचायत का अपने विकास में सबसे कार्य कराए जाने हैं। तो पूरे देश में 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों से बैठते होंगे और मेरा सभी से अनुरोध था आपकी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सभी लोग 2 अक्टूबर को अपने ग्राम पंचायतों में बैठक करके अपने गाँव का विकास सुनिश्चित करने है तो एक अच्छी कार्य योजना बनाए और उसको अमल करना। साथ ही अपने ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारे विभाग के मुखिया है, माननीय मुख्यमंत्री हो गया थी, मैं उनको भी 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की बधाई देता हूँ और साथ ही उनसे अनुरोध है क्योंकि आपके नेतृत्व में हम लोगों का बकाया समय से मिलने लगा है। जो है उनके लिए भी हम लोग आदेश सुना है, उसमें हमारे माननीय मंत्री मोदी जी के उन्होंने भी काफी आदेश करा, जैसे नगर निकाय में हमारे जो चले जाते थे उनको पुनः नौकरी में ला करके हजारों परिवारों के साथ न्याय किया है। मानदेय हमारा 6,000 से बढ़ा करके 10,000 किया गया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को हमारे ऊपर जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो कार्यवाही हो जाती थी राजनीतिक वर्ग, उसमें भी आपने दीवान कमेटी का आदेश करा करके उसमें लंबीबाद दिया है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हुए हैं जिससे हम लोगों को लाभ में ग्राम पंचायत दीवार की स्थिति थी, तो उसको भी आदेश बहुत सी चीजें कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो बात जो आर्थिक पूरी बात की है, तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जो घोषणाएं हुई है वो मौके से पूर्ण होंगी। सरकार से बनाए हुए हैं
जो घोषणा से जल्दी किया गया जी जो मिशन है उस मिशन को कामयाब कैसे किया जाए इस सब में हम पूरा अपना योगदान देंगे। जी भूपेश जी, ऐसा भी देखा गया आपने जैसा कि बताया कई सारी समस्याओं का हल हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत जगह से ये खबरें आ रही है कि मनरेगा कर्मी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, अब भी वो पीड़ित है। तो आखिर किन वजहों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि जैसे कि आपने बताया तो कई सारी समस्याओं का हल हुआ है, 6,000 से 10,000 आप लोगों का मानदेय भी हुआ, वेतनमान भी, तो ऐसी सारी चीज़ें फिर क्यों? मानदेय देने के लिए 226 करोड़ रुपए मुफ्त राज्य सरकार द्वारा दिए थे और समस्त मनरेगा कर्मियों को आपने डायरेक्ट भुगतान किया था। जी। सभी लोग प्रशंसित थे उस समय और एक सम्मान पूर्वक मानदेय देने का काम किया था, लेकिन पिछले 4 वर्षों से काफी जनपदों में मानदेय बकाया है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें हस्तक्षेप करें और उसके बाद पुनः मानदेय के लिए के बजट की हिम्मत करते हुए हमारे ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय का भुगतान कराया जाए, जिससे उनको परिवार चलाने में कोई असुविधा ना हो पाए। जी भूपेश जी, आपसे भी बातचीत हुई थी तो आपने भी बताया था कि अगर समस्याओं का हल नहीं होता तो बहुत जल्द ही आप लोग भी धरातल पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे। तो ऐसा कुछ सोच के रखा है अभी आप लोगों ने, या फिर कोई प्लान में चेंजेस हुए हैं? ये बात हुई थी, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से विभागीय अधिकारियों ने पुनः आश्वासन दिया है जी कि स्वयं आपके साथ उच्च स्तरीय बैठक करके जो घोषणाएं हुई है, जो समस्याएं हुई है, बहुत जल्दी उनका निस्तारण करेंगे। जी। और इस संबंध में हमारी बैठक बहुत ही जल्दी उच्च स्तर पर होने वाली है। अगर जो नहीं होती है तो फिर आगे जो भी संगठन की बैठक में देखेंगे। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।